हे गाइस वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपका इस वीडियो में। डिस्कस करने वाले हैं आज की लेटेस्ट सरकारी नौकरी की नई भर्ती के बारे में, जो कि वैकेंसी निकाली गई है ईसीआईएल की तरफ से। जी हाँ, परमाणु ऊर्जा विभाग की डिपार्टमेंट ईसीआईएल, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से सरकारी नौकरी की नई और बिल्कुल फ्रेश रिक्रूटमेंट रिलीज हुई है, जो कि ऑल इंडिया के आईटीआई डिप्लोमा और बीटेक इंजीनियरिंग के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, पहले भी एक वैकेंसी मार्च में निकाली गई थी, अप्रैल तक जो लास्ट डेट था 20 अप्रैल। एक बार फिर से नई भर्ती निकाली गई है, तो ध्यान रखिएगा, ये बिल्कुल नई और बिल्कुल फ्रेश वैकेंसी है आप सभी के सामने। तो चलिए डिटेल नोटिफिकेशन वाइज डिटेल में बात करेंगे, कौन कौन से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबिलिटी कंडीशन, सिलेक्शन प्रोसेस एंड एप्लीकेशन प्रोसेस आपकी क्या होने वाली है। लेट स्टार्ट नाउ। आगे बढ़ने से पहले चैनल पे जितने भी कैंडिडेट नए हैं और जो भी स्टूडेंट एक बेहतर सरकारी नौकरी की आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं, सरकारी नौकरी की अपडेट पाना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आईटीआई डिप्लोमा बीटेक इंजीनियरिंग के रिलेटेड यहाँ पर लगातार आपको सरकारी नौकरी की अपडेट मिलती रहेगी, वो भी ऑथेंटिक। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देख सकते हैं ये बिल्कुल नई वैकेंसी है, जो अभी वैकेंसी रिलीज़ की गई है। ये पहले वाली वैकेंसी थी, जो इसका एंड हो चुका है। अभी नई और बिल्कुल फ्रेश रिक्रूटमेंट निकाली गई है, बिल्कुल आज ही के डेट में वैकेंसी आउट हुई है। ओके, देख सकते हैं इसका ड्राफ्ट 20 अप्रैल 2026 को नोटिफिकेशन निकाला गया है। नोटिफिकेशन आज पब्लिश हुई है, ये मत देखना ये ड्राफ्ट होता तैयार। ओके, वॉक इन सिलेक्शन फॉर वेरियस फिक्स्ड टेन्योर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, जो भी वैकेंसी है आपका एफटीसी के बेसिस पे ही होगा, क्योंकि है तो सरकारी नौकरी, बट क्या एफटीसी के बेसिस पे वही 4 साल की सरकारी नौकरी आपके पास होगी, जैसे आपका बीडीएल निकालता है या फिर डीआरडीओ अभी आई मीन सॉरी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री निकालता है, बीडीएल हो गया, इस प्रकार से वैकेंसी होती है। जो एचएएल है, तो बिल्कुल एचएएल जैसा ऑर्गेनाइजेशन समझो आप। चलिए पोस्ट की हम बात करें तो पहली वैकेंसी है प्रोजेक्ट इंजीनियर ऑन कॉन्ट्रैक्ट पे, जहाँ पर प्रोजेक्ट इंजीनियर में बीटेक इंजीनियरिंग अप्लाई कर सकते हैं, बट यहाँ पर एक्सपीरियंस भी रिक्वायर्ड होता है, मिनिमम 3 ईयर का। और 18 से 33 साल के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी देखा जाए तो 4 साल है तो 40,000 फर्स्ट ईयर, 45,000 सेकेंड ईयर, 50,000 थर्ड ईयर और 55,000 फोर्थ ईयर। यानी कि पर मंथ आपको आई मीन पर ईयर आपको 5,000 करके बढ़ता है। एम्बुलेंसम वन टाइम अमाउंट भी मिलता है 8,400 रुपये, जो अवेयरनेस होता है कई प्रकार की, आफ्टर 6 मंथ के बाद आपको मिल जाती है वो 8,400। नेक्स्ट पोस्ट है टीओ की, टेक्निकल ऑफिसर की। यहाँ पर भी बीटेक एलिजिबल होगा। एक्सपीरियंस मात्र 1 साल का मांगा गया है और 18 से 30 साल एज में। सैलरी फर्स्ट ईयर आपको 25,000, सेकेंड ईयर में 28,000, थर्ड एंड फोर्थ ईयर में आपको 31,000 पर मंथ मिलेगी। नेक्स्ट है असिस्टेंट प्रोजेक्ट इंजीनियर, इसमें डिप्लोमा के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। 60% मार्क्स, 18 से 30 साल एज में, एक्सपीरियंस यहाँ भी चाहिए। 1 साल का मांगा गया है, तो अगर आपने अप्रेंटिसशिप भी किया है तो भी एलिजिबल है। 26,208 रुपये पर मंथ मिलेगी और यही हमेशा नहीं रहेगी, ये बढ़ती रहती है। नेगोशिएबल क्या है कि इससे भी ज़्यादा सैलरी बढ़ जाती है, कोई कुछ कहा नहीं जाए। 26,000 है, 30,000, 35,000 तक तो आपका चल जाता है इस प्रकार से। इसीलिए जहाँ पर है क्या है कि आपको बताया नहीं गया कि कितनी मिलेगी। इससे हर बार यहाँ पर भी इंक्रीजमेंट होती है, तो ये मत समझना इसमें नहीं मेंशन है तो ये 4 साल तक हमेशा एक ही सैलरी मिलेगी, ऐसा कुछ नहीं। नेक्स्ट है सीनियर आर्टिसन ऑन कॉन्ट्रेक्चुअल पीरियड, आईटीआई चाहिए इसमें, क्योंकि जूनियर आर्टिसन और सीनियर आर्टिसन दोनों की पोस्ट, आर्टिसन की पोस्ट जो भी होती है आईटीआई पास आउट स्टूडेंट के लिए होती है। तो सीनियर आर्टिसन और जूनियर आर्टिसन की जो वैकेंसी है, यहाँ पर आईटीआई कैंडिडेट दोनों अप्लाई करेंगे। पास आउट चाहिए, मार्क्स मैंडेटरी नहीं है कि कितना है। 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए सीनियर आर्टिसन में, और जूनियर आर्टिसन में 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। तो 1 साल का आपने अप्रेंटिसशिप किया है एनएससी, तो बेशक अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 30 साल एज लिमिट है। सीनियर आर्टिसन में 24,018 रुपये पर मंथ मिलेगी और 23,868 रुपये पर मंथ मिलेगी आपको जे में। प्रिफर्ड द एनेक्सर ऑफ पोस्ट स्पेसिफिकेशन, जो कि हम बात करेंगे इस पे। एज में सारे कैंडिडेट को रिलैक्सेशन मिलेगी, फॉर एसटीसी वालों के लिए 5 एंड ओबीसी वालों के लिए 3 इयर्स का। बाकी बात अटेंड कैसी करनी है, क्योंकि वॉक इन इंटरव्यू है ये, तो आपको जगह पे पहुंचना होगा इंटरव्यू देने के लिए। रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स लेकर, आपको डॉक्यूमेंट्स आपका यहाँ पर जेरोक्स ओरिजिनल लेके जा सकते हैं। वॉक इन इंटरव्यू जो रहेगा वो आपका हैदराबाद में होगा, नालंदा कॉम्प्लेक्स में, जो इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का मेन ब्रांच है, हेड ब्रांच है वहाँ पे। और वॉक इन डेट है 28 अप्रैल 2026, तो अभी आपके पास टाइम है और अच्छा खासा टाइम है। वॉक इन मेथड क्या है, तो क्वालिफिकेशन मैटर करता है, आपका 20%, जो भी आपका मार्क्स है उसका 20% एग्रीगेट लिया जाएगा, और जो आपका एक्सपीरियंस है उसी के एक्सपीरियंस के तौर पर आपका यहाँ पर मार्क्स मिलेगा, और 50% आपका रहेगा पर्सनल इंटरव्यू,
तो आपका इंटरव्यू बहुत ज़्यादा मैटर करता है और मार्क्स, ओके, एक्सपीरियंस है तो वो तो आपको मिलेगा ही। जनरल कंडीशंस चाहे आप इसको रीड कर सकते हैं। क्वालिफ़िकेशन देखा जाए तो जो प्रोजेक्ट इंजीनियर के लिए था, इसी कर बी टेक वालों के लिए यहाँ पर देख सकते हैं ईसी यानी कि इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशंस इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल टेलीकम्युनिकेशंस इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग अप्लाई कर सकते हैं। एक्सपीरियंस की डिटेल यहाँ पर दी गई है। फिर आपका पीईसी में वैकेंसी है तो यहाँ पर ईसी, ईटीसी और इलेक्ट्रॉनिक्स एलिजिबल है। पीईसी कैटेगरी 3 में पोस्ट है बी टेक, ईसी, ईटीसी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ट्रिपल ई भी एलिजिबल अप्लाई कर सकते हैं। तो मैक्सिमम आपको यही वैकेंसी देखने को मिलेगी। जो टीओ यानी कि आपका टेक्निकल ऑफिसर की पोस्ट है अलग अलग डिपार्टमेंट में, तो यहाँ पर भी आपको मिलेगा। जैमर की भी डिपार्टमेंट में वैकेंसी है। तो ईसी, ईटीसी, इलेक्ट्रॉनिक्स और ट्रिपल ई इसकी वैकेंसी। टीओ में मैकेनिकल इंजीनियरिंग की भी वैकेंसी है, ओके। और यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स, यहाँ तक कि एपी देखें, असिस्टेंट प्रोजेक्ट इंजीनियर डिप्लोमा के लिए तो डिप्लोमा इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड डिप्लोमा इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग अप्लाई कर सकता है। एपी में ईसी, ईटीसी, इलेक्ट्रॉनिक्स। फिर आपका सीनियर आर्टिसंस में आईटीआई की पोस्ट है, आईटीआई इलेक्ट्रिशियन ट्रेड और इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक की वैकेंसी आईटीआई में। और यहाँ पर जे यानी 3 पोस्ट है यहाँ पर। जो जूनियर आर्टिसन आईटीआई चाहिए इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, तो आईटीआई इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक और इलेक्ट्रिशियंस यहाँ पर लगभग देखा जाए तो 2 ट्रेड लेवल की ही पोस्ट पर वैकेंसी निकाली गई है, ओके। तो ये चीज़ आप लोग ज़रूर देख लें। बाकी बात इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो कमेंट कीजिएगा क्वालिफ़िकेशन से रिलेटेड। आते हैं फॉर्म में, तो ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म है, क्योंकि फॉर्म जब आप इंटरव्यू के टाइम जाओगे ना तो ये फॉर्म आपको फिलअप करनी है। ये फिलअप करके आपको लेकर जाना होगा एप्लीकेशन फॉर्म फॉर दी पोस्ट ऑफ कैटेगरी। आपका पर्सनल डिटेल्स होगा एंड कम्युनिकेशन डिटेल है। फिर आपका फ़ोटो वगैरह चिपकाना है, एड्रेस है, वर्क एक्सपीरियंस एंड प्रोफेशनल रेफरेंसेस आप देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। डिक्लेरेशन पे यही चीज़ें आपको लेकर यहाँ पे फॉर्म में जाना होगा, तो इस चीज़ का खास ध्यान रहे, ओके। तो जो भी स्टूडेंट है जाइए अप्लाई कीजिए। कोई डाउट है तो कमेंट करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।